मौलाना फजलुर रहमान पुरएतमाद हैं और मौलाना फजलुर रहमान के एतमाद की एक वजह यह भी है कि मौलाना समझते हैं कि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और आज तक जिसने भी धरना दिया वो धरने और लॉन्ग मार्च के मकासद हासिल नहीं भी कर सका तो भी उससे बहुत सियासी फ़ायदा हुआ। और मौलाना समझते हैं कि जो सियासी सूरत हाल इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम की है उससे ज़्यादा बुरी क्या हो सकती है जो उन्हें धरने या लॉन्ग मार्च का नुकसान हो। ना तो मौलाना फजलुर रहमान की जमात मरकज़ में है, ना ही खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत का हिस्सा है, वो खुद अपना इलेक्शन हार गए, किसी कौमी असम्बली की कमेटी का भी हिस्सा नहीं है, हुकूमत से कोई मराद भी उन्हें हासिल नहीं हो रही, तो इससे बुरा क्या होगा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत समझती है कि मौलाना फजलुर रहमान को धरने से कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। आज वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारा तजर्बा है कि धरनों से हुकूमतें नहीं जाती। बड़ी वाज़ेह अल्फाज में कह देना चाहता हूँ, अगर किसी को गलत फहमी है कि किसी आमद से या धरने से हुकूमतें चली जाती हैं तो ये हमारा तजर्बा 126 दिन का है, तो हम ज़्यादा महारत रखते हैं कि इस पे हमें हम तिफल मकतब नहीं है इस कहानी के। माजी में अगस्त 2014 में लाहौर से तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान अवामी तहरीक ने इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया। तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी धांधली और अवामी तहरीक ने सानह मौलवी टाउन को जवाब बनाकर हुकूमत के खिलाफ इस्लामाबाद में तवील धरना दिया, जो कि 17 दिसंबर 2014 को ख़त्म हो गया। PTI को इस धरने में कामयाबी नहीं हुई थी, यानी कि वो हुकूमत गिराना चाहते थे, हुकूमत नहीं गिरी, मगर तहरीक इंसाफ को इस धरने की वजह से बड़े फ़ायदे हासिल हुए जो खुद इमरान खान बार बार गिनवाते रहे। वो एक बड़ी अपोजिशन जमात बनकर उभरी। हालांकि कौमी असम्बली में उसकी नशिस्तें कम थी, मीडिया पर, इलेक्शन कमीशन और अदलिया पर प्रेशर डाला। इस दौरान 3 अप्रैल 2016 को पनामा पेपर्स स्कैंडल बाद में जब सामने आया तो अदालत को पनामा स्कैंडल पर एक्शन लेना पड़ा। धरने ही की वजह से तहरीक इंसाफ ने एक इंतहाई अहम इदारे की तवज्जो हासिल की। धरने के दौरान उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने इमरान खान से मुलाकात की। बाद में धरने से मुताल्लिक नून लीग के रहनुमा मुशाहिदुल्लाह का BBC को इंटरव्यू भी सामने आया, जिस पर उन्हें वजारत से मुस्ताफी होना पड़ा। इस सूरत हाल में तहरीक इंसाफ को अपने वर्कर्स को इकट्ठा करने, स्ट्रीट पावर दिखाने, मीडिया कवरेज हासिल करने में काफ़ी मदद मिली और फिर यह हुआ कि तहरीक इंसाफ 2018 के इंतखाबात जीत गई। खुद इमरान खान धरने में नाकामी के बावजूद धरने के फ़वाइद बताते रहे। धरने के दौरान इमरान खान ने नवाज शरीफ से इस्तीफ़ा मांगा, नहीं मिला। अपना बिल जलाकर अवाम से बिल ना देने का कहा, अवाम ने बिल भी दे दिए। हुंडी से पैसे भेजने का कहा, सिविल नाफरमानी का कहा, टैक्स ना देने का कहा। हमने सबसे पहले तो बिजली के बिल नहीं देने, उसके बाद गैस के बिल नहीं देने, हमने टैक्स नहीं देने, हमने GST नहीं देनी जब तक ये जवाब नहीं देगा नवाज शरीफ के इलेक्शन में हुआ क्या। और सबसे बड़ी बात यह कि हम आगे भी जा सकते हैं मियां साहब, हम पहिया जाम स्ट्राइक भी कर सकते हैं, हम शहरों को बंद कर सकते हैं। तो पाकिस्तानियों सुन लो, वक्त आ गया कि हम सिविल नाफरमानी की कैंपेन शुरू करें। आज से मैं ना टैक्स दूंगा, ना बिजली के बिल दूंगा, ना गैस के बिल दूंगा। सिविल नाफरमानी एक ऐसा हथियार है कि अगर नवाज बच भी गया हमारी मार्च से, सिविल नाफरमानी से नहीं बच सकता। मैं अपना बिल जलाने लगा हूं। ये सब कहा, ये सब किया, फिर पार्लियामेंट पर हमला किया, फिर PTV पर हमला किया और उसके बाद भी मुल्क का तो बहुत नुकसान हुआ, तहरीक इंसाफ को फ़ायदा ही हुआ। फिर चीन के सदर ने पाकिस्तान आना था, CPEC के हवाले से बड़े मंसूबों का ऐलान होना था। हुकूमत ने कहा कि इस्लामाबाद लॉकडाउन की वजह से चीनी सदर पाकिस्तान नहीं आ रहे, तो इमरान खान ने हुकूमत को झूठा कह दिया। चीन का प्रेसिडेंट आ रहा था मेरी दावत पे, लेकिन तहरीक इंसाफ के धरने की वजह से वो नहीं होया। और झूठो और झूठ बोलने वालों, और चीन का प्रेसिडेंट तो आ ही नहीं रहा था। फिर बाद में चीन के सदर आए, CPEC मंसूबों पर काम भी हुआ। फिर ऐसा भी हुआ कि जब ये सब कुछ नहीं चल रहा था तो तहरीक इंसाफ अपने धरने से वज़ीर आज़म इमरान खान हुकूमती इक़दामात का क्रेडिट लेने लगे। हुकूमत ने बिजली की कीमत नहीं बढ़ाई तो कहा कि IMF ने तो हुकूमत से कहा था कि बिजली की कीमतें बढ़ाओ, मगर हमारे धरने की वजह से नहीं बढ़ाई। पेट्रोल की कीमत हुकूमत ने कम की तो कहा कि धरने की वजह से कम की। करप्शन इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन कम होने की खबर आई तो कहा यह भी धरने की वजह से हुई है। IMF के कहने पे तो उन्होंने 80% बिजली बढ़ाई है। IMF ने उन्हें कहा कि बिजली की कीमत बढ़ाओ, और अभी और बढ़नी थी। अगर ये धरना ना होता तो अभी और बिजली महंगी होनी थी IMF के कहने पे।
तो आपको तो पहले एक तो कामयाबी है, कई कामयाबी है, लेकिन ये भी आपको मुबारक हो। आप सबको मुबारक हो कि करप्शन नीचे आ गई है। इनकी वजह से नहीं, अगर इनकी वजह से होती तो पिछले 5 साल जब ये दोनों ऑपोजिशन और गवर्नमेंट में बैठे थे, करप्शन के रिकॉर्ड टूट रहे थे, तब क्यों नहीं नीचे आई? आपकी वजह से नीचे आए, आपको मुबारक हो। तब्दीली है कि मियां साहब ने पेट्रोल की कीमत नीचे आज ऐलान कर दी, नीचे हो। मुबारक हो आपको। ये असर सरकारी ऑपोजिशन की वजह से नहीं हुआ, ये आपकी वजह से हुआ। सब होता रहा, फिर तहरीक इंसाफ ने पहिया जाम हड़ताल भी कर डाली। मौजूदा सदर डॉक्टर आरिफ अलवी हड़तालें कामयाब बनाते रहे, बाकायदा तौर पर सड़कों पर कामयाब बनाते रहे। गाड़ी नहीं चलेगी कराची शहर में, बस ये एक्शन प्लान है। अच्छा, अभी नेटिव जेटी बंद हो गया है, कयूमा बांध बंद हो गया है, काला पुल बंद हो गया है, शार फैसल बंद हो गया है ना। इक्का दुक्का इमरजेंसी की गाड़ियाँ ये रिलीज़ कर रहे हैं, मगर ना मामला रुक गया है। और मैं देख रहा हूँ कि पुलिस वाले आए तो सही, मैं इनको मिलता हूँ। जाहिर है सबका मुल्क को नुकसान होता रहा, मगर तहरीक इंसाफ का क्या नुकसान हुआ? पुलिस कार्रवाई करती तो पुलिस को भी कंटेनर से धमकियां दी जाती, पुलिस वालों को कारकुनों ने मारा पीटा भी बहुत। आईजी साहब, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारे पीछे जाऊंगा। एक मेरे कारकुन को कुछ हुआ, आईजी साहब मैं तुम्हें खुद जेल के अंदर डाल के रहूंगा। और आईजी, हो सकता है मैं जज्बात से निकल जाऊं, एक बार तुम्हें जो तेज बोलर का पंच है वो भी लगा दूं। तहरीक इंसाफ का धरने में बिल जलाना, सिविल नाफरमानी करना, टैक्स ना देना, अवाम को टैक्स ना देने का कहना, अवाम को पुलिस की बात ना मानने का कहना, पुलिस को धमकी देना, पार्लियामेंट पर हमला करना, पीटीवी पर हमला करना, इन सब से मुल्क को तो बहुत नुकसान हुआ, मगर तहरीक इंसाफ को बाद में फ़ायदा हुआ। खुद इमरान खान बार बार कहते रहे कि तहरीक इंसाफ को धरनों से बहुत फ़ायदा हुआ। सिर्फ तहरीक इंसाफ ही नहीं, धरनों का फ़ायदा तहरीक लब्बैक जमात को भी हुआ। तहरीक लब्बैक ने जब धरना दिया तो उसे मीडिया पर कवरेज मिली, मुल्क के ताकतवर इदारों की तवज्जो मिली, फिर हुकूमत मुज़ाकरात की तरफ मजबूर हुई। इस धरने के मकासद जो तहरीक लब्बैक ने कहे थे उस तरीके से उसको हासिल नहीं हुए, मगर तहरीक लब्बैक के सरबराह गुलाम खादिम रिजवी स्ट्रीट पावर दिखाने में कामयाब हुए और 2018 के इंतखाबात में तहरीक लब्बैक खादिम रिजवी की सरबराही में मजमूई वोट्स का 4% हासिल करने में कामयाब हो गई। तहरीक लब्बैक ने 22,31,697 वोट हासिल किए, पंजाब में तीसरी बड़ी और मुल्क की 5वीं बड़ी जमात बनकर सामने आई। तहरीक लब्बैक ने सिंध में 2 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। इसके अलावा बहुत से ऐसे हल्के हैं जहाँ तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर आए। मुल्क को बहुत नुकसान हुआ, तहरीक लब्बैक को बहुत फ़ायदा हुआ। माजी की मिसालें बताती हैं कि धरनों की सियासत से मुल्क को नुकसान तो होता है, मगर सियासी जमातों को पिछले 5 साल में इसका फ़ायदा हुआ है। तहरीक लब्बैक को फ़ायदा हुआ, तहरीक इंसाफ को फ़ायदा पहुंचा, फ़ायदा नज़र भी आया। ये दोनों मिसालें मौलाना फजलुर रहमान के सामने हैं। शायद मौलाना भी यही समझ रहे हैं कि उनको धरने की सूरत में हुकूमत जाए या ना जाए, फौरी तौर पर कोई फ़ायदा हासिल हो ना हो, मगर धरना उनको गेम में वापस ला सकता है। फौरी फ़ायदा भी उन्हें हो गया है, अटेंशन उन्हें मिल गई है। मौलाना अपने वर्कर्स को ये साबित करना चाहते हैं कि वो गेम में इन हैं। वो चाहते हैं कि उनको मीडिया की तवज्जो मिले, उन्हें इदारों की तरफ से तवज्जो मिले। इस धरने से उन्हें खुद को सियासी क़ुव्वत के तौर पर सामने लाने में मदद मिले। मगर धरना और लॉकडाउन हुआ तो मौलाना को की सियासत को शायद फ़ायदा हो जाए, मुल्क का एक बार फिर नुकसान ही होगा। और मौलाना ही को सोचना है कि वो अपने फ़ायदे के लिए मुल्क का कितना नुकसान करने को तैयार हैं। माजी में जिस नुकसान के साथ वो नहीं खड़े थे, क्या वो अब खुद नुकसान करने के लिए, अपने सियासी फ़ायदे के लिए मुल्क का तैयार हैं या नहीं है? प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, बड़ी खबरों पर बात करेंगे एक ब्रेक।